लेकिन अंतिम पद उच्चारण करो क्योंकि रामनवमी पावा, आज हम तो रामनवमी पावा और ये जन्म सफल करी ले। ये कहते बाबा कह रहा कि गुरु को शब्द आशीर्वाद वो भारी और मन में आनंद गुण गावा, क्योंकि गुरु महाराज का आशीर्वाद मको मिलेगा जो प्राप्त हुई का परवानो मिलेगा जी। और अंत करने की गुरु महाराज जाना और कहे आज वो शरण साहेब का जावा, आज हम तो रामनवमी पावा। ये कहते सिंगा जी महाराज कह रहा कि यहाँ भाई बंद कुटुंब कबीला दान पुण्य कर लेवा, ना मका कोई ताव तिजारी रे भाई, न कोई दुख और सुख मनावा। अपन किसी प्राणी को अंतिम समय परेशान देखा परिजन को सलाह दे विचार प्रकट करान कि भैया प्राणी आपत करो जेखा निमित्त गाय दान कर दो, अन्न दान कर दो, दान पुण्य करा लो। सिंगा जी महाराज कह रहा है कि यहाँ आज मका अन्नदान की जरूरत है नहीं, कोई गोदान की आवश्यकता है ना, यहाँ दुख है और ना किसी प्रकार को सुख है। बाबा कह रहा भाई बंद कुटुंब कबीला दान पुण्य कर लेवा, ना मगर कोई ताव और तिजारी रे भाई, न कोई दुख और सुख मनावा, आज हम तो रामनवमी पावा और जन्म सफल कर लेवा। ये कहते सिंगा जी महाराज कह रहा कि पोथी पुराण तो पोथी पुराण 11 से बदलावे। बाबा कह रहा इनमें मुक्ति ना होए, राजनवमी को देह छूट जाएगी, फिर कभी गर्भ मनी आवा, आज हम तो रामनवमी पावा। सिंगा जी महाराज ने 11 को विरोध नहीं करो, 11 को व्रत करना के लिए अपना को मना भी नहीं करो। आप 11 को व्रत करो, 11 आपको फल देगा, अवश्य देगा। लेकिन बाबा कह रहा है कि 11 में कभी मोक्ष ढूंढोगा, इनमें मुक्ति ना होवे, नवमी को देह छूट जाएगी, फिर कभी गर्भमनी आवा, आज हम रामनवमी पावा। ये कहते गुरु महाराज ने अंतिम चेतावनी दी कि छा का माल वही रह जावे, क्यों बांधो रे मोटी गाठ। ये कहीं ने गुरु महाराज ने कपूर की जोत जलाई और जोत में जोत अपना शरीर को त्याग करे। सभी अपनी जगह पे यथावत बैठे रहेंगे, आरती के बाद पूर्णावती आरती बाद में करेंगे। बोल गुरु महाराज की जय। तुम चलो संतो कमाओ दीदार, गुरु महाराज कपूर की जोत जलाओ और जोत मही जोत अपना शरीर को जब त्याग करे तो आज भी अपन देखा कायागर से शरीर से जब बोलना वालों अलग हो तो परिजन लोग न रिश्तेदार नातेदार न दुख भी हो, रोना गाना भी हो। जैसे ही बाबा ने शरीर को त्याग करे हो उसी समय सारा परिवार का लोग से सरदार रोना का लिए बठिया। कुटुंब कबीलों आज रोए घरनार, सीख शाखा अधिक अपार, सारा परिवार का लोग रोई राज। गलुदास महाराज उसी समय सभा का बीच में हाथ जोड़ी ने खड़ा हो जाए।
कि धन धन गुरु महाराज सामर्थ्य और मुक्ति को मार्ग यही है रे स्नेह। दल महाराज कह रहा है कि धन्य गुरुदेव आपकी कैसी कला, आज आपकी कैसी लीला जो गुरु महाराज हम लोग समझ नहीं पाया। हम तो यही समझ रहा था कि आज भी ये गायनी कला कर रहा, हमेशा की भांति हमेशा समझाइश कर रहा है, ऐसी समझाइश कर रहा है। लेकिन गुरु महाराज आपकी हमारी एक ही प्रार्थना थी कि हाथ जोड़कर मैं भी करूं अरदास, 84 मखबी मत दीजिए गर्भवास। उस समय दलदास महाराज ने अपना दादा से एक ही इच्छा रखी, एक ही भावना रखी, धन दौलत मान सम्मान नहीं मांगो। कहे कि दादा अगर आप महाराज पर दया करो तो इतनी दया कर दे कि गर्भवास की पीड़ा से आप मखबी मुक्त कर दो। हाथ जोड़कर करो अरदास दादा, 84 मखबी मत दीजिए गर्भवास। और दल महाराज ये भी कह रहा है कि दादा हे गुरुदेव ऊंचे बालक अजब नदान, गुरु महाराज महाराज में कोई ज्ञान नहीं है, हम तो अज्ञानी बालक है, आपको स्वामी मारा हृदय में दे दीजिए ज्ञान। ये कहते दल महाराज कह रहा कि दादा श्रावण सुदी नौमी सार आज तुमने कैसे करे विचार जो ताल पखावत वजह से ताल, और आज हमारा स्वामी न धरियो ध्यान। दल महाराज कह रहा कि हे मुंदी प्रगणा का निवासी होन और हे पिपलिया का ग्रामवासी होन, मुंदी प्रगणो पिपलियो गांव सब मिल ले और हमारा सतगुरु को नाओ। अरे सभी मिली हमारा गुरु महाराज का नाम की जयकारा लगाओ, क्योंकि अभी अपना सभी का समक्ष जिनने कंचन थाल कपूर जलाए और सहज सुन में रहा समाज। एक कहते दल महाराज कह रहा कि दादा हाथ जोड़कर करो अरदास, और हे गुरु महाराज कुटुंब कबीले रोवे घर नार, धुर्मुल रोवे नारायण दास, दलुपति दासन को दास। हे गुरु महाराज हो तो आपका दासन को भी दास आए, और गुरु मंडरंग को बैकुंठ को वास, मंडरंग स्वामी को बार बार बैकुंठ का अंदर निवास हो। कैसा दलदास महाराज का भाव था, नहीं तो कहीं को नाती हो तो कहीं को छोरो हो तो कहीं को पोती हो तो मन में मोरो लगतो कि आज हमारा गुरु महाराज कैसा गुरु महाराज जो हमारा दादा का हमारा गुरु जी को शराब दिया और आज महाराज से अलग करार दिया, लेकिन कह रहा है कि मंडन स्वामी को बार बार बैकुंठ का अंदर निवास हो जाए, जिनका द्वारा हम कई मार्ग मिले। दलुपति दासन को दास गुरु मंडन को बैकुंठवास। उस समय सारा परिवार का लोग रोज हमारी माँ यशोदा जगत जननी बाबा की नार यशोदा भी रोज रोवे रोवे नारी पटके शीशा, और कहने लगी आज कैसा स्वामी रूटिया मारा श्री जगदीश कहिए नाना बालक ताना सात रोवे नारी करे कल्पास, एक कालू घोड़ू चारों सूत, और ए स्वामी सतुदी को हेरे नाना पुत, ऐसी करी न रोई घरनार कौन गति भई रे मारा श्री करदा। उस समय हमारी माँ यशोदा जगत जननी बाबा की नार यशोदा सहस्त्रधार रोई राज कह रहा कि हे स्वामी इस समय आपने नाना नाना बालक मारा साथ में छोड़ दिया और मारो साथ छोड़ दिए, कैसी हमारी जिंदगी निर्वाह करूंगा, कैसे जीवन की नैया पार करूंगा, रोवे नारी पट के शीशा आज कैसा रुटिया स्वामी मारा श्री जगदीश, ऐसी करी न रोई घरनार कौन गति भैरे मारा श्री करतार। रंगू बहन काका की बेटी वो भी लड़ झट कर छुटी, रंगू बहन काका की बहन थी, काका की बालिका थी, चचेली बहन थी, वो कभी खबर लगी वह भी रोई रही। इधर श्याम जी रोई रहा, दलदास रोई रहा, नारायण दास रोई रहा, सारा परिवार का लोग रोई रहा, माँ यशोदा रोई राज। लेकिन सिंगाजी महाराज की सगी बहन कृष्णाबाई का आंख में एक भी आंसू की बूंद नहीं, जरा से भी रोनो नहीं। बराबरी की काकी भाभी ने ऐसे मन का अंदर विचार प्रकट करे कि बहन कैसी हो गई कृष्णा, अरे को भाई आज मरी गो सिंगा जी देखा नाम से परिवार का लोग कैसा तड़पी राज, जैसे जल का बिना मछली तड़पद, परिवार का लोग रोई रहा, ग्रामवासी रोई रहा, क्षेत्रवासी रोई रहा, जितना भी यहाँ लोग सब रोई रहा, लेकिन सगी बहन होना का बाद भी अपना भाई का लिए कि जरा सो तरस नहीं, कि जरा सो पछताओ नहीं, कि जरा सो विचार नहीं, कैसी अभागन बहन छे। ऐसा नाना प्रकार का विचार प्रकट हुआ। कृष्णाबाई उस समय क्यों नहीं रोया, क्योंकि कृष्णाबाई उस समय यथार्थ को जानता था, समझता था। उस समय सभी का कृष्णाबाई विश्वास ले रहा कि भैया आप ही रोनो गानो बंद करो, आप रोनो तो मक्खा भी आओ, लेकिन वो इस समय रोऊंगा नहीं। क्यों नहीं रोऊंगा, क्योंकि रोयल सिर्फ ओखा नाम को जाज के खा नाम को जो मरी जाए, और अगर जो जोत में समाये होए जिन्हें पहला अपनी मुकाम ठान लिए होए ओखा नाम को रोनो गानो नहीं करना चाहिए। जे कारा लगाओ और गाओता बजाओता भैया का समाधि का लिए तैयार करो। कृष्णाबाई कह रहा कि आप भाई बंद कुटुंब कबीला सब कैसा हुई गारे दीवाना, बंदो तो जोत में जो समाना। कृष्णाबाई कह रहा कि आपका रोना सी
ये सिद्ध हुई रोज आपको स्वार्थ भी की रोज, कोई यहाँ पिता का नाता, कोई पुत्र का नाता, कोई भाई का नाता, और आपका ये रिश्ता नाता न करो नुगानो ही रोज। कृष्णाबाई कह रहा कि पांच तत्व 3 गुण के आगे सब हेरे 2 दिन का मेहमाना बंदो जोतम जो समाना, और जिनका वही तो आगमगर ठाना। कृष्णाबाई कह रहा कि परिब्रह्म परमात्मा न 5 तत्व 3 गुण मिले न ये शरीर की रचना करी। आज आकाश में चली गो वायु में अग्नि में जल में पृथ्वी में, तो यहाँ रहो कहीं। कृष्णाबाई कह रहा सभी हेरे 2 दिन का मेहमाना बंदो जोतम जो समाना, जिनका वही तो आगमगर ठाना। ये कहते हैं कृष्णाबाई, ये भी कह रहा कि यहाँ सब 2 दिन का मेहमान आने 2 ही दिन की गिनती लगे। आज भी अपन देखा वर्तमान में संसारिक में कोई भी अपना से 2 ही प्रमाण को पूछे, या तो जन्म को प्रमाण मंगे या मृत्यु को मंगे, एक अलावा आपसे कोई पूछताछ नहीं करतो। कृष्णाबाई कहेगी आज वो ब्रह्म में जाए विराजे, ये भी समझेगा रे कोई संत सुजाना, बंदो जोत में जो समाना, जिनका वही तो आगमगर ठाना। ये कहते कृष्णाबाई आज गुरुद्वारा की ओर, रामनगर चरखेड़ा की ओर, मनरंग स्वामी की ओर भी हाथ जोड़ीने प्रार्थना करे, करुणा में पुकार लगाओ, हे गुरु महाराज, हे मनरंग स्वामी, हे गुरुदेव, हे गुरु महाराज, अगर कभी ये दास कृष्णा की आवाज आपका रामनगर पहुंची हो तो ये भी स्वीकार कर जो। कहे कृष्णाबाई सुनो गुरुदेवा, तुमने कैसा अटल दिया था रे परवाना, बंदो तो जोत में जो समाना। हे गुरु महाराज, आज हमारा क्षेत्रवासी भाई, हमारा ग्रामवासी भाई, हमारा परिजन परिवार का भाई अगर लाख उपाय भी करता, एक बात भी हमारा भाई सिंगा जी के कल को सवेरो यहाँ नहीं हो तो, क्योंकि गुरुदेव आपको जो परवानो थो वो अटल थो, कभी टलना वालो थी, तुमने अटल दिया था परवाना, बंदो जोत में जो समाना, जिनका वही आगमगर ठाना। ये कहते कृष्णाबाई कह रहा है कि हे मारा माझा, हे मारा माहिरा, हे मारा बंदो, तू आखिर कहाँ का मार्ग से चली गो माझा, माहिरो रे बंदो जैसे की निवाज। उस समय कृष्णाबाई का क्या स्वभाव था, बोल गुरु महाराज की जय। ओ माझा माहिरो रे बंदो जासे की निवाज, बंदो जासे की Kari
गुण गाते माता मायरो रे कृष्णा भाई कैसी बात कह रही के काया नगरी का 10 दरवाजा और 10 ही कहेरे ताला कुची, क्योंकि ये प्राणी आवज भी तो 10 द्वार में से किसी द्वार से आवज और अपना कर्म का आधार पर 10 द्वार में से किसी द्वार से भी ज्यादा समय निकली जाएगा। कृष्णा भाई कह रहा है कि थारा 10 ही द्वार आज बंद छे, ये काया नगरी का 10 दरवाजा और के 10 ही कहेरे ताला कुची और तूने 10 ही दरवाजा बंद किया, फिर कैसे निकल गयो रे मोहसी माझा मायरो रे बंदो जासे की निवाज। कृष्णा भाई कह रहा है कि हमारा भाई सिंगा जी ने सब करना का लिए ये तन को दिलो करी न मनसा करी न वाती राम नाम को स्मरण करी न सदगुरु किया संगाती, ये जनता का छापा करी न सूर्या करी न गाती और आज सवा हाथ को अंचलो करी न चढ़ी गया निर्गुण घाटी माजा माहिरो रे बंदो जासे की निवाज। कहे कृष्णा भाई सुनो गुरुदेवा जात वर्ण का गवलई तंत वस्तु निकाल ली पिंजरा के दियो छुड़काई। उस समय कृष्णा भाई समय को आओ सभी के समझाए जितो अपना भाई सिंगा जी की
समाधि की तैयारी कराड़ खेमदास जी महाराज ने कहा कि आज गावत बजावत ले जाई और जो आ चंदन चरते सब कोई तो पूर्व दिशा में दिनी समाध करे खेचरी सगरो साथ। पूर्व दिशा जहाँ आज भी बाबा सिंगा जी की समाधि यथावत छे उना दिन परिवार का द्वारा क्षेत्रवासी का द्वारा ग्रामवासी का द्वारा भजन मंडली का द्वारा संत मंडली का द्वारा और जब बाबा की समाधि में आड़ आसन और पूर्व दिशा बाबा को मुंह समाधि बंद करी। अभी तक सिंगा जी महाराज की समाधि के 462 वर्ष विराज और बाबा का जन्म को 502 वर्ष विराज। इन्हीं शब्दों के साथ चतुर्दिवसीय वाणी को विराम। जय सिंगा जी जय महाराज। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। बल गुरु महाराज की जय। हेलो, संत सिंगा जी की प्रचरी पुराण में जिन दानदाताओं ने दान दिया है वो इसी प्रकार है। कैलाश भाई ढोलिया परिवार की ओर से 11 रुपए,